अरे सर आपने वो कंपनी काहे को छोड़ दिया? तो मैंने कहा जब जुड़ा था तब भी तुझसे नहीं पूछा था। मैं तुझसे पूछ के किया था। बोला नहीं। मैं कौन है भाई तुम? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो एक पुरानी कहानी है, उसको बताने बहुत समय लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और मैं ऑलरेडी 15 साल लेट हूँ। यस सर। तो 15 साल जो लेट हूँ 15 साल कंप्लीट करना है अगले 2 साल के अंदर। मैं लेट दौड़ जरूर रहा हूँ, मैं लेट दौड़ जरूर रहा हूं, लेकिन लेट पहुंचूंगा नहीं। ऑलरेडी 15 ईयर्स लेट, लेकिन नो प्रॉब्लम। तो वेस्टेज का बिजनेस प्लान आपको सर ने बताया, मुझे नहीं पता आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मेरे आज तक समझ नहीं आया। मुझको 1 महीना हो गया है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर है मिस्टर बाली, वो कहते हैं हमने इस प्लान को इंजीनियर किया है। तो मैंने बोला क्यों किया है भाई? सीधा सीधा बना देते। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को वहां पर ऑफिस में बहुत सारे लोग मिलते हैं कि तुमको प्लान समझ में आया? मैंने कहा मुझे आता नहीं है। बोले ये आता है? मैंने कहा नहीं आता। बोले ये आता है? मैंने कहा नहीं आता। बोले क्या आता है? मैंने कहा पैसा आता है बस। और समझना क्या हो यार, जब पैसा आ जाए तो कुछ और आने की जरूरत है क्या? तो पैसा आना चाहिए। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा लास्ट मंथ खर्चा 22 लाख रुपए का था। मैं 22 लाख रुपए की इनकम छोड़ के इस बिजनेस को कर रहा हूं। आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब 22 लाख रुपए की इनकम 2 ही कारण से छोड़ी जाती है। या तो आदमी बेवकूफ है, कारण होगा ना, या तो वो पागल हो चुका है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या उसको वो दिख रहा है जो बहुत सारे लोगों को दोनों आंखों से नजर नहीं आ रहा। यस। और मैं शक्ल से लगता हूं नहीं, शक्ल से लगता हूं लेकिन शक्ल से मैं लगता हूं लेकिन मैं हूं नहीं। सो आई स्टार्टेड माई करियर। मेरा इंस्टीट्यूट था, आई यूज्ड टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। और मैं 2005 में नेटवर्क मार्केटिंग में आया। मेरे पास एक स्कूटर होता था और कभी कभी स्कूटर में पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं होता था हमारे पास। सर बताते हुए कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने थे। हमारे घर में भी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। उस जमाने में टीवी में वो एंटीना होता था। उस जमाने में वो ऊपर एक एंटीना होता था, उस पर कौवा बैठ के हिलाता था तो नीचे की पिक्चर चली जाती थी। तो फिर हमारी जो सिस्टर थी वो ऊपर जाके एंटीना घुमाती थी, हम नीचे देख के बोलते थे आई आई, अरे रुक आ गया। वो वाला जमाने से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। आपको याद है ऐसा कुछ होता था? वो वीसीआर किराए पे मिलता था। 25 रुपए किराया, पूरी रात में 3 फिल्में देखी जाती थी। आपको याद है वो पुरानी घटना? ऐसा सब होता था। सो मैं उस जमाने से नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। स्कूटर था और बहुत हालत खराब थी। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे पास 3 लाख रुपए का लोन था, कर्जा था मेरे परिवार के ऊपर। लेकिन इस इंडस्ट्री का धन्यवाद है कि वो धीरे धीरे सब चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। और स्कूटर सेकंड हैंड सेंटरों में बदला, सेकंड हैंड सेंटरों से फोर्ड में बदला, फोर्ड से सिविक में बदला, सिविक से सी क्लास मर्सिडीज में बदला, सी क्लास से ई क्लास मर्सिडीज में बदला। धीरे धीरे कहानी बड़ी होती। तो जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया 2005 में, तो मैं पढ़ाया करता था और 1.5-2 लाख रुपए मैं उस इंस्टीट्यूट से कमा लेता था। तो कमाते कमाते अचानक मैंने एक दिन बोला कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, फुल टाइम इंस्टीट्यूट बंद। और 2 लाख रुपए की इनकम 15 साल पहले छोड़ने वाला आदमी मैं ही था। तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे नालायक गधे, 2 लाख रुपए तू छोड़ रहा है, तेरे को समझ में आ रहा है कुछ? ना हुआ तो मैंने कहा ये तो वाला शब्दावली मेरे को समझता नहीं है, 200% होने वाला है जो मैंने काम किया है। तो मैंने वो 2 लाख रुपए की इनकम छोड़ी। और अब जब मैंने ये इंडस्ट्री को चेंज ओवर किया फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने 22 लाख रुपए की इनकम छोड़ी। तो 2 लाख से 22 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा महीने पे। तो 22 लाख से कहां पहुंचूंगा? आप गणित आपका ठीक हो तो लगा लेना अंदाजा। मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है, मेरा कमजोर हो गया। हालांकि मैं बेरोजगार हूं 1 महीने से। पैसे मुझे कम आ रहे हैं। वहां पर 25 लाख रुपए आते थे, यहाँ पर तो अभी मामला बिल्कुल शुरू हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपका और हमारा एसोसिएशन में सिर्फ 1 महीने का फर्क है। पहले हमारे और आपके एसोसिएशन में हो सकता है 12 साल, 14 साल, 15 साल का फर्क था। तो पहले आप हमको बोलते थे तुम तो शुरू में आ गए। अब ऐसा नहीं बोल सकते तुम, हम साथ ही साथ आए। आपका और हमारा एसोसिएशन करीब 1 ही महीने का है यार। तब आप मुझे 5 साल के बाद ऐसा मत बोलना।
तो हम बोलेंगे तुम भी उसी वक्त आए थे जिस वक्त हम आए। मुझे नहीं मालूम आपको कितना बिजनेस समझ में आया, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि समझने का जरूरत नहीं है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल मत करिएगा समझने के लिए, क्योंकि पहली बार में बहुत सारी बातें समझ में आती भी नहीं है और समझनी चाहिए भी नहीं। समझ के कभी भी कोई काम नहीं किया जाता, करके समझा जाता है। नहीं किया जाता, करके समझा जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक आदमी बोले कि मैं तैराकी सीखता हूं बिस्तर पे फिर कूदूंगा, ऐसा नहीं होता। उसको बोलते हैं पहले कूदेगा फिर सीखेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि वो साइकिल चलाना बिस्तर पे सीखेगा फिर सड़क पे चलाएगा। नहीं, वो सड़क पे चलाएगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, फाइनली इसको चलाने आ जाएगा। तो करके सीखा जाता है, सीख के कभी कोई नहीं करता। तो वेस्टेज का बिजनेस प्लान हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है आपको समझ में ना आया। मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि अपने को एक बात समझ में आ गई कि अगर 1 साल आदमी यहाँ जम के काम करे, 1 साल अगर आदमी जम के काम करे तो उसको किसी भी चीज की कमी हो सकती है, पैसे की नहीं होगी। अगर वो 1 साल जम जाए तो मुझे करना है यार, क्योंकि जो चीजें हैं वो आपके घर गृहस्थी की वैसे ही हैं। आप वैसे भी तो शैम्पू लगाते ही है ना, लगा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, काय को लगाना क्लिनिक प्लस? हमारे मामे की कंपनी है, क्यों लगा रहे भाई क्लिनिक प्लस? क्या कर रहा है तेरे बालों में क्लिनिक प्लस? श्योर लगा, पैसे आएंगे भाई। क्या जरूरत है यार, मतलब जरूरत नहीं है। अब तक लगा रहे थे क्योंकि ऑप्शन नहीं थी, अब ऑप्शन है तो लगाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा गणित आपको मैं समझा देता हूं कि इस बिजनेस को आपको करना कैसे है। सुनना चाहते हैं तो बोलिए। आप मेरे साथ हैं कि नहीं? मेरे अच्छा, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है कि नहीं? मैं सवाल अधिकांश तौर पर पूछता हूं कि पैसा कमाना आसान है कि मुश्किल? चलो आसान वाले हाथ उठाइए जरा एक बार। कितने लोगों को आसान लगता है? अच्छा, ये सब अरबपति हैं यहाँ। आसान है तो अरब रुपए होंगे तुमको भाई। अच्छा, मुश्किल कितने लोगों को लगता है? वेरी गुड। अच्छा, दिल की बात करेंगे तो दिल तक जाएंगे। मेरे को 20 साल हो गए करीब करीब सेल्स के अंदर, और 35 से 40 कंट्रीज में ट्रेवल किया हूं। और इस 20 साल के अरसे में आज पिछले 4 साल में मैं करीब 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप करता हूं, जिसमें इंडिया की बेस्ट कंपनीज है, वर्ल्ड की कुछ अच्छी चुनिंदा कंपनी है जिनके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूं, जो मुझे पैसा देती हैं बोलने का। फोकट में भी नहीं देती। यहाँ बोलते वक्त भी दर्द हो रहा है क्योंकि मिल कुछ नहीं रहा। जब तक पैसा अंदर नहीं जाता हमारी आवाज बाहर नहीं आती। कोई बात नहीं, वो जब आपका प्योर बनेगा आपके प्योर से काट लेंगे हम। उसमें लिखा हुआ आएगा तुमने 14 तारीख को प्रोग्राम अटेंड किया था, 1 घंटा सुना था उसको पैसा कट गया है। 20 साल में कुछ समझ में आया, और मिडिल क्लास फैमिली से मेरी कहानी भगवान के आशीर्वाद से बहुत ठीक ठाक होगी। 25 लाख रुपए मैं उस कंपनी में कमाता था। 15 से 20 लाख रुपए मुझे कॉर्पोरेट सेशन के आते थे हर महीने, और करीब करीब 8 से 9 लाख रुपए मेरा यूट्यूब से रेवेन्यू है। 8-10 लाख रुपए मुझे रेंटल इनकम आता है। तो भगवान के आशीर्वाद से पैसे की तकलीफ नहीं है। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा मैं खाता पीता नहीं, शराब पीता नहीं, और कोई ऐब है नहीं। अगर आपको 5 लाख रुपए महीना भी आता है और आपको ऐब नहीं है तो आप खर्च नहीं कर सकते। अगर आपको 5 लाख रुपए महीना भी आता है और आपको ऐब नहीं है, खासतौर पे आप शराब और जुआ नहीं करते, तो आप 5 लाख रुपए उड़ा नहीं सकते। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो पैसे का कोई कंसर्न नहीं था। मुझे जब इस बिजनेस में आया तो कंसर्न बड़ा सिंपल सा था कि जो नीचे की पौध है, जो मेरी लीडरशिप है, वो ग्रो होनी चाहिए। उनको ग्रो होने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे दिखाई दिया, मैंने उसको ज्वाइन किया वेस्टेज को। जो मुझे लगा कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म, और 14 सितंबर को ही मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आया था 2005 में, और 14 सितंबर को ही मैंने छोड़ दिया। कोइंसिडेंस कुछ ऐसा था कि ठीक 15 बरस के बाद मैंने रिजाइन किया। पैसा कमाना आसान है कि मुश्किल? कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया आसान है, कुछ लोगों ने कहा मुश्किल है। मेरे हिसाब से अगर सोचेंगे तो पैसा कमाना, मनी मेकिंग इज ऑलवेज अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट नॉट अ इजी प्रोसेस। मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। पैसा कमाना बहुत सिंपल है, आसान नहीं है। आसान होता तो सब कर लेते हैं, आसान होता तो सब ना कर लेते यार। लाइक सुबह सैर करना बहुत सिंपल है, आसान नहीं है। क्योंकि अगर आसान होता तो सब लोग सुबह सैर करते हैं। और सैर करने के लिए क्या पैसा होने की जरूरत है क्या? अमीर होगा तभी सैर करेगा सुबह? नहीं। जूता है तो भी कर सकता है, चप्पल है तो भी कर सकता है, और नंगे पैर है तो भी कर सकता है, लेकिन करता नहीं है क्योंकि सिंपल है, आसान नहीं है। कहते हैं एप्पल संडे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक सेब खाइए, डॉक्टर जिंदगी में नहीं आएगा। कितना खाते हैं हम लोग? सिंपल है, आसान नहीं है।
तो ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। तो मनी मेकिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट नॉट इजी। ये बहुत सिंपल तरीका है लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे घर में 100 रुपए के लिए झगड़ा होता था, हम बताते हुए कोई शर्म नहीं आती। हम वही लोग हैं, जब शैम्पू खत्म हो जाता था तो उसको हम बेलन से रगड़ते थे, साले जब तक तेरी आखिरी बूंद बाहर नहीं आएगी तेरा इम्तिहान होगा। होता था क्या नहीं होता था? मतलब अपन ने टी शर्ट पहनी, जब तक वो चलती रही तब तक पहनते रहे दिन में। जब दिन में खत्म होगी तो फिर रात में पहनने लग गए। और जब रात में भी उसने बोला कि अब रात लायक भी नहीं, तो होली पे इस्तेमाल हुई। और जब होली पे भी रंग लग गया तो पोछा बनी। जब तक उसकी हमने माँ में नहीं कर दी, हमने टी शर्ट नहीं छोड़ी। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमको पैसा बचाना आता है यार, हाँ यार। देखो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और अपना हैंकी निकालूं और 1 रुपए का सिक्का मेरे हाथ से गिर जाए और नीचे गिर जाए, मैं उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा? आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? एवरीबॉडी विल पिक, यार हर कोई उठाएगा। और गलती से वो गिरे नहीं, खड़ा हो जाए और चलना शुरू करें तो उसका पीछा करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं? जहां तक जाएगा उसका पीछा करेंगे। कम वक्त जहां रुकेगा वहां रुकेंगे हम, उससे पहले अपन भी रुकने वाले नहीं। उठाएंगे कि नहीं? तो पैसे का इंपॉर्टेंस है यार। और गलती से सिक्का गिर के गाड़ी के नीचे चला जाए तो झुक जाएंगे घुटनों के बल, हाथ मारेंगे, पता नहीं हाथ पे क्या क्या आएगा, लेकिन उठाए बिना अपन मानने वाले नहीं। तो पैसे का रोल हमारी जिंदगी में हमेशा ही रहेगा यार, 100% रहेगा, और इसको कभी टाली नहीं जा सकती इस बात। तो वेस्टेज के अंदर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा बचा के भी कमाया जा सकता है। पैसा बचा के भी कमाया जा सकता है। मनी सेव इज मनी अर्न। सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो आप डीलर प्राइस पे लेंगे, मार्केट में लेते हैं एमआरपी के ऊपर। मुझे जो मोटी मोटी बात समझ में आई मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं अपनी बुद्धि के हिसाब से, कि मार्केट में हम बाय करते हैं एमआरपी पे, यहां मिलेगा डीलर प्राइस पे। सिंपल फंडामेंटल है। अगर आप किराने की दुकान, अपने अड़ोस पड़ोस में किराने की दुकान से माल खरीदने जाते हैं, आप उसको बोलते हैं आटा दे दे, दाल दे दे, शैम्पू दे दे, पेस्ट दे दे, ब्रश दे दे, तो वो अपना टेबल के आगे सारा सामान रख देता है। आखिरी में वो पेन उठाता है और एक एक का रेट देखता है और लिखना चालू करता है। ऐसा ही होता है। उसमें जो रेट लिखा होता है वो एमआरपी होता है, वो एमआरपी होता है, लेकिन उसको उस रेट पे माल नहीं मिला होता, उसको मिला होता है डीलर प्राइस के ऊपर, यानी उसके बीच का मार्जिन उसका प्रॉफिट होता है। इसीलिए वो आपको चाय पिलाता है। आप मत सोचो कि मामा जी आपको चाय पिला रहे हैं, आइए सर आइए, उसको पता है 500-700 कमाने अपने घर से। तो वो डीलर प्राइस और एमआरपी के बीच का उसका प्रॉफिट है, राइट। लेकिन जैसे आप वेस्टेज से सामान खरीदना शुरू करते हैं तो आपको माल मिलता है डीलर प्राइस के ऊपर, यानी एमआरपी और डीलर प्राइस का जो मार्जिन था वो आपकी सेविंग हो गई। अगर 500 रुपए महीना भी बचाया तो साल के 6,000 रुपए होते हैं और 10 साल के 60,000 रुपए होते हैं। मनी सेव इज मनी अर्न, ऐसे ही बोलते थे यार। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना है ना? साला खाली भी होता है। खाली भी तो हो जाता होगा ना यार, जब भर सकता है तो खाली भी होता है। तो अगर 60,000 रुपए 10 साल के बचाए तो पैसा बच गया, राइट। नंबर 2 फायदा मुझे क्या लगा, कंसिस्टेंसी। बड़ी शानदार चीज बनाई, बड़ी शानदार चीज बनाई कि अगर आप 4 महीने 3-3 हजार रुपए का सामान लेते हैं तो 5 महीने 2500 रुपए का सामान फ्री है। ये जो फ्री शब्द है ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल होता है। मैं आपको बता रहा हूं, सेल और फ्री, ये दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल होने वाले 2 शब्द हैं, सेल फ्री। क्योंकि अपने को बात समझ में आती, फोकट ये ठीक है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमको समझता है यार ये बात, हम उसी पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं। तो 3,000 रुपए की शॉपिंग 4 महीने करेंगे तो 5 महीने 2500 रुपए का सामान फ्री है। तो बात समझ में आया, पहला डीलर प्राइस में पैसा बचाया, दूसरा 4 महीने लिया तो 5 महीने फ्री मिला, सीधी सा गणित है। तीसरा 2 और 5 तारीख के बीच में लकी ड्रॉ निकलता रहता है। देखो कितना शानदार है कि अगर आप 2 और 5 के बीच में शॉपिंग करते हैं तो आपका लकी ड्रॉ निकलता है। अभी 15 लोगों को 32 इंच का कलर टीवी दिया कंपनी ने एज अ लकी ड्रॉ, कि आप लकी हैं, आपका ड्रॉ निकला है। नहीं निकलेगा तो क्या होगा, सामान तो वैसे भी ले लेते, वैसे भी ले लेते, और निकलाया तो 30,000 रुपए का रिवॉर्ड है। देखो सोचो, अक्टूबर में आपने शॉपिंग करी और लकी ड्रॉ में आपका पर्चा डाला, लेकिन नहीं निकला, ऐसा मान लेते हैं। नवंबर में नहीं निकला, दिसंबर में नहीं निकला, साल में एक बार में निकल गया तो 30,000 रुपए फोकट के हैं, फ्री है। साल में एक बार तो निकल सकता है। अच्छा 24 महीने में एक बार निकल जाए ड्रॉ, 36 महीने में निकल जाए, 48 महीने। इतनी किस्मत खराब नहीं है। 60 महीने लगातार पर्ची डली तो भगवान बोलेगा ये तो हर बार डालता है, इसकी तो कम से कम निकाल। अगर 60 महीने में भी 30,000 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट तो मेरे ख्याल से बैड डील नहीं है यार।
2 और से 5 के बीच में लकी ड्रॉ का सिस्टम चलता है। 2 और 19 के बीच में कोई ना कोई स्कीम चलती है, इसके साथ ये 1 रुपए में, इसके साथ ये 1 रुपए में। और स्कीमों में हम नंबर 1 आदमी है, इंतजार करते हैं कब आएगी कुछ। हाँ या ना यार? तो बड़ा सीधा सा फंडा। ये 4 फायदे हैं। 5वां फायदा ये कि आपको अपना ही सामान खरीदने पे कमीशन मिल जाता है। देखो कितनी अच्छी चीज है, आपने माल खरीदा, आपको आपकी बाइंग के ऊपर परफॉर्मेंस बोनस के रूप में एक चेक आया। ये 5-6 बातें मुझे समझ में आई। और सबसे अच्छी बात समझ में आई कि इसमें जोड़े बिना भी पैसे आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक जोड़ते नहीं वो साल आते नहीं। यहां पर जुड़ के भी पैसे आ सकते हैं कि आपने स्टार्ट किया और 5 तरह की इनकम को एंजॉय किया पहले ही दिन। तो सीधा सा फंडा मेरे को समझ में आया कि एक आम आदमी इस बिजनेस को आराम से कर सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, 100 पीवी से करे, 282 पीवी से करे, 50 पीवी से करे, जितने पीवी से करना चाहे वो वेलकम है, उस बिजनेस को काम कर सकता है।